हाँ जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण क्या होता है, कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं और ये किस प्रकार के अणुओं के अंदर मौजूद होता है, और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो sp2 संकरण के अंदर एक s कक्षक और दो p कक्षक, मैं ले लेता हूं एक px और एक ले लेता हूं pz। ये pz तीन कक्षक हो गए, एक s, एक px, एक pz। टोटल तीन कितने? तीन परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में, जिनकी एनर्जी लगभग क्या होती है? बराबर। आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके तीन नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी आकृति और ऊर्जा एक समान होती है। एक, दो और ये तीन। ये क्या है? तीन संकरित कक्षक। तीन संकरित कक्षक, और तीनों का नाम क्या है? एक s था, दो p थे, तो दोनों s और p मिलकर के sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं। तो इसके अंदर s के भी गुणधर्म है और p के भी गुणधर्म पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा sp2। इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2। तीनों का नाम क्या हो जाएगा? बदल करके sp2 हो जाएगा। अब ये sp2 संकरित कक्षक क्या करेंगे? अपने आप को 3D के अंदर, त्रिविम के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि इनके मध्य जो है वो अधिकतम दूरी रहे और न्यूनतम प्रतिकर्षण रहे। तो तीन कक्षक हैं, 360 डिग्री के एंगल में व्यवस्थित करना है। तो 360 में एक तीन का भाग दे देते हैं, 120 डिग्री के एंगल पर रहेंगे तो क्या होगा? न्यूनतम प्रतिकर्षण और अधिकतम दूरी रहेगी। ये लो, ये एक sp2, ये दूसरा sp2, ये तीसरा sp2। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और ये आकृति किस प्रकार की होगी? ये त्रिकोणीय समतली होगी, एक और दो, यानी 360 डिग्री है। एक थाली है, उसमें तीन कक्षक मान लीजिए ये रखे हुए हैं 120 डिग्री के, तो ये क्या बना रहे हैं? एक ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो, इसको कहते हैं त्रिकोणीय समतली। क्या कहते हैं? त्रिकोणीय समतली आकृति कहते हैं। तो त्रिकोणीय समतली आकृति में एक दूसरे के साथ अधिकतम दूरी की स्थिति में न्यूनतम प्रतिकर्षण वाली स्थिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये sp2 संकरित कक्षक त्रिकोणीय समतली आकृति, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। अब इसमें प्रतिशत s लक्षणों की बात करें, sp2 में प्रतिशत s लक्षण, तो प्रतिशत s लक्षण जो है वो एक s और दो p कक्षक मिलके बनाते हैं sp2 संकरित कक्षक। तो उसमें s करेक्टर कितना है, s लक्षण कितना है? तो टोटल 100% है। टोटल कक्षक कितने मिले हुए हैं? तीन, एक s और दो p। तो उसमें s का योगदान, टोटल कक्षक तीन, 100% में, 100% में टोटल कक्षक है तीन, s है एक, तो हो जाएगा 33.33%। p कितने हैं? 100% टोटल है, उसमें तीन कक्षकों का योगदान है। p कितने हैं? दो, तो 66.66% कौन से हो जाएंगे? p लक्षण हो जाएंगे। तो तीन कक्षकों में एक s है, तो s प्रतिशत s लक्षण कितना हो जाएगा? 33%। तो ये प्रतिशत s लक्षण। अब देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण।
BCl3 में sp2 संकरण, BCl3 में sp2 संकरण। अब BCl3 के अंदर sp2 संकरण देखेंगे तो बोरोन का तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बोरोन का? 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 ये होता है। लेकिन बोरोन को बंध कितने बनाने हैं? BCl3 बनाने के लिए 3 बंध बनाने हैं। 3 बंध बनाने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। ये तो है तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2s में से निकलेगा। क्यों? क्योंकि संयोजी कोश के ये कक्षक है, एक 2s और एक 2p, ये संयोजी कोश का नहीं है। तो संकरण में केवल संयोजी कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं, तो ये 2s और 2p भाग लेंगे। अब 3 बंध बनाने हैं तो 3 अपने को कक्षक चाहिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना पड़ेगा अपने को, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ। तो बोरोन का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s को मैं छोड़ देता हूँ, 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में 2 हो जाएंगे। ये लो, यहाँ से निकल के उत्तेजित अवस्था में एनर्जी मिलेगी। उत्तेजित अवस्था का मतलब एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अगले कक्षक में स्थानांतरित हो जाएगा। तो एक 2s हो गया, 2 2p हो गया। इन 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके आबंधों का निर्माण कर लेंगे। तो एक तो s की जरूरत है अपने को और 2 p वालों की, 3 की जरूरत है। एक s और 2 p, ये क्या बना लेते हैं? 3 sp2 संकरित कक्षक, 3 sp2 संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। अब ये जो 3 sp2 संकरित कक्षक बन गए उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरीके से, और वो 120 डिग्री के एंगल पर व्यवस्थित है। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 120 डिग्री के एंगल पर ये 3 sp2 संकरित कक्षक जो अपन ने ये बनाए हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। अब क्लोरीन के जो pz कक्षक हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3s2 3p 5 होता है। तो ये जो कक्षक है pz कक्षक, क्लोरीन का असंकरित pz कक्षक, इन sp2 संकरित कक्षकों के साथ क्या कर लेते हैं? अक्षीय अतिव्यापन। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेंगे? साझा करके एक बंध का निर्माण कर लेंगे। तो क्लोरीन के pz कक्षक, 3 क्लोरीन है टोटल, तो तीनों क्लोरीनों के pz कक्षक जो है वो क्या करेंगे? ये अक्षीय अतिव्यापन करेंगे। देखो इस तरीके से, ये pz है किसका? क्लोरीन का। एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक और आ गया, ये कौन सा बंध बन जाएगा? सिग्मा। फिर इधर ये हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और ये pz कक्षक हो जाएगा क्लोरीन का। फिर इधर ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन pz किसका? क्लोरीन का, और ये सिग्मा बन जाएगा। एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। ये किससे है? ये तो है sp2 और ये है इधर pz। ये है sp2, ये है pz, और ये है sp2 और ये है pz। अक्षीय अतिव्यापन, और इससे सिग्मा आबंध निर्मित होता है। तो इस तरीके से BCl3 क्या हो जाता है? BCl3 का निर्माण हो जाता है। BCl3 अणु जो है वो निर्मित हो जाता है। किससे? sp2 pz अक्षीय अतिव्यापन से 3 सिग्मा बंध बनते हैं और BCl3 मॉलिक्यूल निर्मित हो जाता है। फिर BCl3 को अपन कैसे दिखाएंगे? B एक सिग्मा, B
एक सिग्मा और बी एक सिग्मा, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। इसमें क्या हुआ है, बोरोन के 3 sp2 संकरित कक्षक क्लोरीन के 3 pz कक्षकों के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके क्या बना लेते हैं, 3 सिग्मा आबंधों का निर्माण कर लेते हैं। यह था sp2 संकरण।